एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, आजकल के सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद पिछले दिनों एक सेलिब्रिटी को देख के कंफ्यूज हो गई थी कि क्या ये एक लड़की है या एक लड़का है। जब पहली बार इनका एक वीडियो मैंने देखा तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि क्या ये एक लड़का है या एक लड़की है। तो चलिए जान लेते हैं आज ऐसे ही एक कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है रतन चौहान। जी हाँ, रतन चौहान सोशल इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये सवाल रहा होगा कि शक्ल तो बहुत ही प्यारी है, एकदम लड़कियों जैसी है, अदाएं भी, लेकिन फिर भी इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, इनके जो स्टाइल है इन दिनों में वो लड़कों जैसा है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में आज उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, उनकी एज, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनकी फैमिली और उनकी यूट्यूब से इनकम और भी बहुत कुछ कि उनके इनकम का साधन क्या है और वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रतन चौहान का जन्म राजस्थान के जयपुरा के खादीपुरा गांव में एक राजपूत फैमिली में हुआ है। रतन की फैमिली में इनकी मम्मी और इनके एक छोटे भाई हैं। रतन के पापा का कुछ दिनों पहले लंग्स की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और वो इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। रतन के पापा का जब से देहांत हुआ है तब से रतन बहुत अकेले हो गए हैं और उनका कहना है कि उनका अपने पापा के साथ एक अलग ही बॉन्ड था जो कि आज तक वो भुला नहीं पाए हैं और अपने पापा को बहुत मिस करते हैं। उनके पापा के जाने के बाद रतन और उनके परिवार की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेकिन रतन की मम्मी एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और उन्होंने अपने बच्चे के पालन पोषण में और उनको किसी भी चीज़ की कमी में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण किया और समाज के हर एक बातों से डट कर उन्होंने सामना किया और अपने बच्चों का साथ दिया। रतन जब पैदा हुई थी तो उनके पिताजी ने उनका नाम नवरत्न रखा था और स्कूल के सर्टिफिकेट में भी उनका नाम यही था, लेकिन उनकी टीचर ने ये नाम बदल कर उनका रतन नाम रख दिया, जो कि उस टाइम तो रतन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज रतन को ये नाम बहुत पसंद आता है। रतन की अगर स्कूलिंग की बात करें तो इन्होंने स्कूलिंग राजस्थान से ही की है और रतन पढ़ाई में एक बहुत ही अव्वल बच्ची थी और उनके 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। रतन स्कूल में हमेशा डांस, जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन रतन के जो आज आप बाल देखते हैं छोटे छोटे, ये बाल उस समय छोटे नहीं थे। रतन के बाल बचपन से बहुत लंबे थे और उनकी मम्मी को कई बार इसके लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अगर बात करें रतन के बालों की कटवाने के पीछे की, तो रतन जब स्पोर्ट्स में थी अपने कॉलेज के दिनों में तो उनके बाल उन्हें बहुत परेशान करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बालों को कटवा दिया और लंबे बालों से छोटे बालों में आ गई। उन्होंने एक बॉय हेयर कट लिया जो कि उस टाइम पे उनकी मम्मी और उनके फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया और धीरे 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 रतन भी इन बालों के साथ कंफर्टेबल होने लगी। अब बात आती है रतन की शादी की। अगर बात करें तो रतन इन दिनों में एक लड़के की तरह रहती है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या रतन लड़के से शादी करेगी या लड़की से। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि रतन एक लड़की है, उन्हें सिर्फ लड़के के रूप में रहना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए ऐसा रहती है। अगर उनकी शादी की बात करें तो रतन ऑब्वियस सी बात है, रतन लड़के से ही शादी करेगी जिसमें उनके परिवार की भी रजामंदी होगी। रतन के पापा चाहते थे कि रतन पढ़ लिख कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और उनका नाम रोशन करे और रतन भी इसके लिए बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन रतन के लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया कि वो एजुकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गई और रतन का जो रुझान है वो म्यूजिकली पर वीडियो बनाने में चला गया। शुरुआत के दिनों में तो रतन सिर्फ मज़े के लिए वीडियो बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे म्यूजिकली पर रतन बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी और फिर बाद में टिकटॉक पर भी वो बहुत फेमस होने लगी। बट रतन के पापा को उनका म्यूजिकली पर वीडियो बनाना पसंद नहीं था और वो उन्हें डांटते भी रहते थे। लेकिन रतन लगातार म्यूजिकली पर वीडियो बना रही थी और वो फेमस हो रही थी और ऐसा मौका आया कि
रतन से मिलने के लिए बहुत सारे लोग उनके घर पे आने लगे और रतन फेमस होने लगी। फिर उनके पापा को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो भी उनका सपोर्ट करने लगे। रतन राजस्थान की एक इकलौती ऐसी टिकटॉकर थी जिनके टिकटॉक पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। लोगों को उनके टिकटॉक पर वीडियोस बहुत पसंद आता था क्योंकि उनके वीडियोस में बहुत ही अलग तरह के एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी लोगों को दिखती थी। यही कारण था कि रतन टिकटॉक पर बहुत फेमस हुई। लेकिन एक समय आया जब टिकटॉक बंद हुआ और रतन ने यहाँ पे भी हार नहीं मानी। रतन फिर भी लगातार वीडियोस बनाते थे और वो इनको इंस्टाग्राम में अपलोड करते थे। इंस्टाग्राम पर भी उनके अभी 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स है और लोग उनके रील्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रतन चौहान इन दिनों में इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हो रही है और लोग उनकी वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं। आपको बता देते हैं कि रतन अच्छा डांस तो करती है और अच्छे एक्सप्रेशन तो देती है, लेकिन इसके साथ साथ रतन अच्छे सॉन्ग्स गाती भी है और अच्छे सॉन्ग्स लिखती भी है। जी हाँ, रतन ने सन 2019 में नशा टिकटॉक का एक सॉन्ग गाया भी था और उसको फिल्माया भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद भी रतन ने बहुत सारे गानों को गाया और बहुत सारे सॉन्ग्स की वीडियोस भी बनाई। आपको बता देते हैं कि रतन अपने गानों को खुद ही लिखती है, खुद ही गाती है और खुद ही शूट करती है। उनका अपना एक यूट्यूब पर चैनल भी है रतन चौहान करके, जिस पे उनके अभी 4 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और जो भी वो वीडियोस बनाती है उनको वो अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो रतन एक शॉप भी चलाती है जिसका नाम है करनी फैशन करके। ये एक मेंस वियर और वुमेन्स वियर शॉप है जिसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कपड़े बेचती है। और अगर आपको भी कोई कपड़ा खरीदना है तो इनकी एक ऑफिशियल साइट है करनी फैशन करके, आप वहाँ पे जाके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें रतन चौहान आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ के थ्रू कपड़े और मेंस वियर और वुमेन्स वियर को दिखाती रहती है। अगर रतन के इनकम की बात की जाए तो रतन इन दिनों में 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीने और इससे भी ज़्यादा इनकम कर लेती है। रतन को इन दिनों में अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। रतन एक चाय की बहुत शौकीन रखने वाली लड़की है और रतन कहती है कि उनको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। रतन अभी सिंगल है और वो अभी सिंगल ही रहना चाहती है क्योंकि वो अपने मम्मी के और पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको रतन चौहान का फीमेल लुक या फिर मेल लुक अच्छा लगता है, और जो भी अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।